हेलो एवरीवन, ये केजीएस आईएएस का पेपर है बिहार 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ये टेस्ट पेपर नंबर 3 है करंट अफेयर्स का। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अगर ये सारे पेपर्स कर लिए जाएं तो करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में हो जाएंगे, जो बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम होगा। इसमें स्टार्टिंग में इंग्लिश का है, फिर यहाँ से हिंदी में। फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है? ये है जसप्रीत बुमराह। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है सेकंड, डी गुकेश निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये है शतरंज से, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। और इन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में चीन के डिंग लिरेन को हराकर सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन ये बन गए हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बन गया है? ये बना है इंडोनेशिया। ए आंसर इसमें करेक्ट है। और जो ब्रिक्स है ये 2006 में रूस, भारत और चीन के G8 शिखर सम्मेलन में मिलने के बाद ब्रिक का गठन हुआ था। ऐसे पूछा जा सकता है। G8 में ये मिले थे और वहाँ पर ब्रिक का गठन हुआ था। फिर 2009 में रूस में पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। फिर 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। तो दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद ये ब्रिक्स कहलाया। इसमें यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस की थीम है इसमें विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ये 8 से 10 जनवरी 2025 में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था और ये 18वां भारतीय प्रवासी दिवस है। ये 9 जनवरी को जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, उसके उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। तो इसका आंसर ए करेक्ट है। इसको पूछा जा सकता है कहाँ पर ये आयोजित किया गया था और कौन सा था? ये 18वां था और उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भागीदार देश और इधर सैन्य अभ्यास दिए हुए हैं। इसमें मिलान करना है म्यांमार और भारत। म्यांमार और भारत के बीच में इमैक्स किया जाता है एक्सरसाइज, और श्रीलंका और भारत इसमें मित्र शक्ति। बी का पहला, नेपाल और भारत के बीच में सूर्य किरण, और बांग्लादेश और भारत के बीच में संप्रीति। तो इसका जो आंसर है ये बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को घोषित किया है। 2025 को घोषित किया है सुधारों का वर्ष। सी आंसर इसमें करेक्ट है। ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? इसमें नोडल मंत्रालय बताना है कौन सा है? गृह मंत्रालय। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 8, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मैकिनले निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जो माउंट मैकिनले है ये है अमेरिका में स्थित। तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, प्रौद्योगिकी संवाद के प्रथम संस्करण का आयोजन किसने किया? ये किया विदेश मंत्रालय और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के द्वारा। तो सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प PSLV C60 द्वारा प्रक्षेपित स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पाडेक्स मिशन में SDX-01 और SDX-02 उपग्रह के पद नामों को सही रूप से दर्शाता है? ये दर्शाता है चेंजर और टारगेट। तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। जो SDX-1 है उसको चेंजर और SDX-02 को टारगेट। तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 11, हाल ही में प्रसार भारती द्वारा लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसमें वेब्स। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 12, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2025-26 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में कितनी बढ़ोतरी की घोषणा की है? इसमें की है 315 रुपये की। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 13, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया? इसमें दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी को पुरस्कार नहीं दिया गया मरणोपरांत पद्म विभूषण।
इसमें यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसमें जो मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2025 में वो हैं एम.टी. वासुदेवन नायर, साहित्य और शिक्षा में दिया गया, ये केरल के हैं। ओसामू सुजुकी व्यापार और उद्योग, ये जापान के। पूछा जा सकता कहाँ के हैं? शारदा सिन्हा कला, ये बिहार के हैं। और 23 पुरस्कार विजेता महिलाएं हैं, जिसमें 10 प्राप्तकर्ता विदेशी और एनआरआई, पीओआई और ओसीआई श्रेणी में है। 13 इसमें मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में निर्णायकों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है? ये मिला है उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट है 15। सी बॉक्स पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें गलत है? गलत ऑप्शन देखना है। इस पोर्टल पर शिकायत केवल, जहाँ पर केवल आ जाए मोस्टली गलत होता है, तो केवल पीड़ित महिला ही दर्ज कर सकती हैं। ऐसा तो नहीं है शिकायत बस केवल पीड़ित ही कर सकती है, तो कोई पीड़ित हुआ है उसके साथ में हो तो वो भी तो कर सकता है। तो सी आंसर इसमें गलत है। नेक्स्ट है 16। किस राज्य सरकार को उसकी शासन अपल्यादारी पहल के लिए स्कॉच पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ महाराष्ट्र को स्कॉच पुरस्कार शासन अपल्यादारी के लिए। तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। किस मंत्रालय ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना की शुरू की है? ये की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 18। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया संजय मल्होत्रा को। तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। 26वें गवर्नर बने हैं ये संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है 19। बुर्किना फासो के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया रिम तालबा जीन इमैनुएल ओड्रे ड्रागो को। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। बुर्किना फासो के प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है 20 में भारत का पहला हाईटेक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया स्थापित। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 21। पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट PM ई ड्राइव योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन है ये बताना है। तो इसी भारी उद्योग मंत्रालय MHI द्वारा 2 साल की प्रभावी अवधि के लिए लागू किया गया है। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है वाणिज्यिक 2 ई पहिया, जो वाणिज्यिक ई 2 पहिया और ई 3 पहिया वाहनों के साथ निजी या कॉरपोरेट स्वामित्व वाले पंजीकृत ई 2 पहिया वाहन भी पात्र होंगे। तो दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। दोनों ऑप्शन ठीक है, सही ऑप्शन देखना है इसमें, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है ये इंग्लिश वाला पार्ट है। 22 है। निम्नलिखित में से इसरो के किस उपग्रह प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रोब 3 मिशन का प्रक्षेपण किया गया है? ये किया गया है PSLV C-29 का। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 23। INS तुसील नवीनतम बहुभूमिका स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? ये किया गया रूस के कैलिनिनग्राड में यंत्र शिपयार्ड। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 24। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? ये चेन्नई में स्थापित किया गया है। सी आंसर करेक्ट है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? ये है 49वां। डी आंसर इसका सही है। सारे क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 26 इधर दिवस के नाम है और इधर यहाँ पर डेट दी हुई है। इसमें मिलान करना है कौन सा सही है। पहला है भारतीय नौसेना दिवस, ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ए का दूसरा ओनली सी ऑप्शन में ही आ रहा है। ए का यहाँ पर दूसरा विश्व मानवाधिकार, ये यहाँ पर जो भारतीय नौसेना दिवस है ये
4 दिसंबर को। तो सी का इसमें दूसरा, सी का दूसरा एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। फिर है यहाँ पर विश्व मृदा दिवस, ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। डी का है इसमें पहला, डी का पहला भी इसमें 2 में ही आ रहा है। फिर है ए, देखें इसमें विश्व मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ए का चौथा, तो ए में ही आ रहा है, तो ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 27 है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में देश का 57वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रातापानी टाइगर रिजर्व को किया गया है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है और ये 57वां बाघ अभ्यारण्य इसे घोषित किया गया है। अब इसमें यहाँ पर देखें माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान इसको 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, इसे यहाँ पर 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और ये है छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास, इससे क्वेश्चन पूछा गया है गुरु घासीदास से। धौलपुर, ये करौली टाइगर रिजर्व, जो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, इसे 54वां और ये राजस्थान में स्थित है। तो अभी इसमें सी आंसर करेक्ट है, रातापानी टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है 28 ग्लोबल पीटलैंड हॉट स्पॉट एटलस रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा प्रकाशित की गई। ये की गई संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, UNEP के द्वारा, UNEP। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 29, हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है। ये किया गया है महिला और बाल विकास मंत्री के द्वारा। इसमें बाल विवाह, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस फिल्म निर्देशक को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। इसमें किया गया है फिलिप नायस को, तो ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 31 है हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। इसमें भारत का स्थान है 10वां, अभी इसमें 10वां है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 32, मानसिक स्वास्थ्य जोखिम को कम करने के लिए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। इसमें दुनिया का पहला देश है ऑस्ट्रेलिया, जो 16 वर्ष से कम बच्चे का सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लगाया गया है। ये इंग्लिश वाला पार्ट है इसमें। 33 है भूखमरी और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन के संदर्भ में इसमें विचार करना है और सही ऑप्शन भी देखने कौन से हैं। पहला ऑप्शन है इसमें, इसे आधिकारिक तौर पर रियो डी जेनेरियो में आयोजित G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया, ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है इसमें, यह सदस्य देशों में भूखमरी रोधी और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रत्यक्ष वित्त पोषण करने के उद्देश्य से एक विशेष कोष को बनाए रखता है। इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है, ये जरूरतमंद देशों को दानकर्ताओं और तकनीकी सहायता से जोड़ता है। तीसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देखें इसमें सही और दूसरा ऑप्शन गलत देखें तो एलिमिनेट होने के बाद इसमें सी आंसर बच रहा है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 32, इसी तरीके से टाइम भी बच जाता है एलिमिनेट करके। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द डोज, DOGE, इसका नाम देखिए, पूरा नाम क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 35, गलदान नामचोट त्योहार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है लद्दाख में, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 36 है हाल ही में वन डे वन जीनोम अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया। ये किया गया जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद के द्वारा, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 37, हाल ही में किस मंत्रालय ने विजन पोर्टल लॉन्च
किया है? ये किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है 38, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लेडी जस्टिस की नई प्रतिमा का अनावरण किसने किया? ये किया है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के द्वारा। तो इसमें ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 39, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आलोक रंजन को किया गया है NCRB के प्रमुख के रूप में। तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। और मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी है आलोक रंजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 में है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ $750 मिलियन के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं मालदीव के साथ। तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 41, हाल ही में UK के चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को हस्तांतरित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की है? ये मॉरिशस के साथ। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 42, स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में देखना है और इसमें गलत ऑप्शन देखने हैं। इस बार यहाँ पर गलत पूछा हुआ है, तो पहले से पहले इसमें अंडरलाइन कर लेनी चाहिए। इसमें बताया गया कि कुल वैश्विक गैंडे की आबादी लगभग 28,000 है। तो ये यहाँ पर ठीक है, पहला ऑप्शन ये लगभग 28,000 ही है। दूसरा है, इस रिपोर्ट में दुनिया की 7 गैंडा प्रजातियों की मौजूदा स्थिति का विवरण दिया गया है, जिसमें भारत और नेपाल में पाए जाने वाला विशाल एक सींग वाला गैंडा भी शामिल है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, केवल 5 प्रजातियां ही मौजूद हैं। तो दूसरा ऑप्शन गलत होने के बाद गलत पूछा हुआ है इसमें, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 43, जर्नल नेचर में प्रकाशित नए अध्ययन के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है, जो वार्षिक 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है? ये है भारत। तो डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 44, हाल ही में दार्जिलिंग चिड़ियाघर के किस कार्यक्रम को 2024 के विश्व चिड़ियाघर और एक्वेरियम संघ संरक्षण पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया? इसमें लाल पांडा कार्यक्रम को चुना गया। तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 45, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य की देसी गाय की नस्ल को, जो नस्ल है उसको राज्य गौ माता घोषित किया है? ये किया है महाराष्ट्र ने। तो डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 46, निम्नलिखित में से किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर अरुणिका स्थापित किया गया है? ये किया गया है राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र NCMRWF नोएडा को। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है, और इसका उद्देश्य मौसम और जलवायु अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने लामा 3.2 AI मॉडल लॉन्च किया है? ये किया है मेटा के द्वारा। तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, भारत द्वारा शुरू की गई विश्व की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल का क्या नाम है? इसका नाम है भारत जेन। तो ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में निम्नलिखित में से किस बीमारी को समाप्त करने के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता दी है? इसमें यहाँ पर ट्रैकोमा है। तो सी आंसर करेक्ट है। ये WHO ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में और इसको समाप्त करने के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता भी दे दी है। ये है ट्रैकोमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में कितनी भाषाओं को मंजूरी
दी है? ये दी है 5 भाषाओं को। शास्त्रीय भाषा में 5 भाषाएं हैं ये। नेक्स्ट है, इसमें यहाँ पर शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? जैसे सबसे पहली पूछा जा सकता है कब इसको जोड़ा गया था? 2004 में। और तमिल थी, उसके बाद संस्कृत, उसके बाद तेलुगु और कन्नड़ ये 2008 में, फिर मलयालम 2013 में, ओडिया जो उड़ीसा की साइड में बोली जाती है इसको 2014 में। और 5 भाषाएं और हैं, कौन कौन सी? मराठी, पाली, 5 है, पाली और प्राकृत, और एक मराठी हो गई, बंगाली और असमिया। इसमें 11 भाषाएं हो गई हैं, अभी 5 को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है 51, हाल ही में कट्टुपल्ली शिपयार्ड में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए मल्टीपर्पज पोत INS समर्थक का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था? इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के द्वारा। सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 52, निम्नलिखित में से कौन सा देश थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली का निर्माण करता है? जो थर्ड प्रणाली है, इसका थर्ड का पूरा नाम है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल रक्षा प्रणाली। अमेरिका द्वारा ये निर्मित है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 53, कैंसर मूनशॉट पहल हाल ही में समाचारों में थी, यह किसके द्वारा पहल है? ये है यहाँ पर क्वाड के द्वारा, QUAD। इसमें 4 सदस्य देश भी हैं, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और USA। नेक्स्ट है 54 है खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क के संदर्भ में इसमें देखने गलत ऑप्शंस इसमें देखने हैं। पहला है, यह अमेरिका के नेतृत्व वाला एक नेटवर्क है जिसमें हाल ही में भारत भी शामिल हुआ है। इसमें यहाँ पर ठीक है, पहला ऑप्शन यह खनिज सुरक्षा भागीदारी MSP का विस्तार है जिसका उद्देश्य लचीले महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण के लिए सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी, पहला और दूसरा जिसमें होगा वो तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत नहीं होगा, ये भी गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर इसमें देखें, या तो बी ऑप्शन है इसका सही या फिर डी है। यह अपने सदस्यों को दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सभी सदस्य देशों में विशेष खनन का अधिकार देता है। इसमें यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ही गलत है। यह जो MSFN है, ये सदस्य देशों में विशेष खनन अधिकार नहीं देता है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन आ रहा है बी में, तो बी आंसर होगा इसका, बी ऑप्शन ही गलत है। नेक्स्ट है 55, वैश्विक भुखमरी सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? ये करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड विद वेल्थ हंगर हेल्प, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है 55 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, समर्थ योजना मुख्य रूप से क्षमता निर्माण के लिए किस क्षेत्र पर आधारित है? जो समर्थ योजना है ना, ये वस्त्रों से, कपड़ों से रिलेटेड है, टेक्सटाइल, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। टेक्सटाइल सेक्टर में क्षमता निर्माण योजना के रूप में इसको जाना जाता है। वस्त्र मंत्रालय की एक प्रमुख पहल भी है ये। नेक्स्ट है 57, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंड रियलिटी AVGC XR के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE की स्थापना कहाँ की गई? ये की गई है मुंबई में, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समुदाय ओडिशा में वनों पर आवास अधिकार पाने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PPTG बन गया है? तो इसमें बन गया है यहाँ पर मनकीरिया, तो बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 59 में मिम्ब्रा जो बिंदुई, जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? ये है असम में, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 59,
नेक्स्ट 60 है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? ये क्लाउडिया शिनबाम को किया गया है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। 61 है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये बनी है आरती सरीन। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 62, निम्नलिखित में से किसे 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है हांगकांग को। बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 63, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय बनाया गया है? ये बनाया गया वाराणसी में, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 64 है, बिजनेस टाइकून रतन टाटा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसमें सही पूछा हुआ है। पहला है, उन्हें 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये गलत है, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत होने के बाद एक ही बच जाता है सी, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। सी आंसर है, दूसरा इसमें कट हो जाता है। नेक्स्ट है 65, निम्नलिखित में से किसने चाइना ओपन पुरुष एकल 2024 का खिताब जीता? ये जीता कार्लोस अल्काराज। ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 66, मिशन कर्मयोगी के संदर्भ में देखना है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें गलत पूछा है। इसमें गलत यहाँ पर यह मिशन 11 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। यह 11 पर आधारित नहीं है, यह मिशन 6 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। और कौन कौन से स्तंभ है? नीति ढांचा, संस्थागत ढांचा, योग्यता ढांचा, डिजिटल लर्निंग ढांचा, EHRMS और निगरानी एवं मूल्यांकन ढांचा पर आधारित है। तो डी आंसर इसमें गलत है, गलत पूछा है, ये 6 पर आधारित है। 67 है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग बच्चों के लिए किस पेंशन योजना की घोषणा की है? ये की है यहाँ पर NPS वात्सल्य। ये 18 वर्ष से कम के लिए है और 0 से 18 वर्ष। इसका ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 68, हाल ही में भारत ने किस देश को पुरंदर अंजीर का निर्यात शुरू किया है? ये किया है पोलैंड को, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 69, हाल ही में चर्चा में रही बोल सेना झील किस देश में स्थित है? ये है इटली में, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। और यहाँ पर बोल सेना झील है, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 70, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला देश बन गया है? सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक इसमें बन गया है ये उत्तराखंड, तो ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 71, वेतल टेकड़ी कहाँ स्थित है जहाँ मिथाइल लोकोकस ओराइजी नामक जीवाणु पाया जाता था, जो मीथेन को ऑक्सीकरण करके मीथेन उत्सर्जन को कम करने में सक्षम है? ये है महाराष्ट्र में, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 72, निम्नलिखित में से कौन रामसर साइट नहीं है? इसमें कौन सा रामसर साइट नहीं है वो देखना है। इसमें काजू वैली भी है और तवा भी है। ये तो यहाँ पर तमिलनाडु में, और ये है मध्य प्रदेश में। और नंज रायण पक्षी अभ्यारण्य ये भी इसमें शामिल है। बरुआ सागर ताल ये इसमें स्थित नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की है। और यहाँ पर नंज रायण ये तमिलनाडु में ही स्थित है। ये और ये तीसरी तवा है, ये यहाँ पर इसका जो आंसर है ये डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 73, एक्सियोम 4 मिशन को लॉन्च करने के लिए किस
रॉकेट का उपयोग किया जाएगा? ये फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 74। 74 है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कांगो में प्रकोप के कारण किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? ये किया है एम पॉक्स को, मंकी पॉक्स। नेक्स्ट 75, सिवेलुच ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ था, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये है यहाँ पर रूस में। सी आंसर इसमें करेक्ट है, रूस में स्थित है ये। 75 का आंसर इसमें सी करेक्ट है। जो सिवेलुच ज्वालामुखी है इसे सेवेलुच के नाम से भी जाना जाता है और रूस के कामचटका क्राय में ये स्थित है। रूस के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से ये एक है। नेक्स्ट है 76, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल चराईदेव मोइदम किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये असम में स्थित है। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 77, इसमें है भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को पहला जलमग्न संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? ये दिल्ली को। ठीक है, पहला इसका 77 का ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 78, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल की गई भारत की दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का क्या नाम है? इसमें यहाँ पर है INS अरिघाट। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 79, हाल ही में ओडिशा में आए चक्रवात का क्या नाम है? इसमें नाम है चक्रवात दाना। दाना का मतलब होता है उदारता, तो इसका डी आंसर यहाँ पर करेक्ट है, उदारता। और इसका नाम जो दिया था वो कतर के द्वारा। नेक्स्ट है 80, सेंट मार्टिन द्वीप किस देश का हिस्सा है? ये हिस्सा है बांग्लादेश का, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है, सेंट मार्टिन। सेंट मार्टिन है, ये लगेगा कि किसी और का होगा लेकिन ये बांग्लादेश का हिस्सा है। नेक्स्ट है 81, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में भारतीय महासागर में खोजे गए जलमग्न संरचनाओं में नहीं है? इसमें जो जलमग्न संरचनाएं हैं उसमें नहीं है, ये पूछा हुआ है। ये चाणक्य रिज, चाणक्य रिज इसमें नहीं है, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 82 में है NIRF 2024 की ओवरऑल श्रेणी में किस संस्थान को प्रथम स्थान मिला है? ये मिला है IIT मद्रास को, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 83, परख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें यहाँ पर सही आंसर देखना है कौन सा होगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत AICTE की पहल है, तो इसमें यहाँ पर सही आंसर देखना है। ये AICTE की पहल नहीं है, ये NCERT द्वारा की गई है, ना कि यहाँ पर इसके द्वारा। तो पहला ठीक गलत है, इसमें ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो गया। अब इसमें देखते हैं, यह शैक्षिक प्रगति की निगरानी के लिए मानक निर्धारित करता है और मूल्यांकन करता है। दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 84, भविष्य सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है? ये ए इसमें करेक्ट है, पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 85, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है मोहम्मद यूनुस को, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 86, निम्नलिखित में से किसे ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है? ये तिमोर लेस्ते से किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, तो यहाँ पर डी आंसर इसमें करेक्ट है। और तिमोर लेस्ते ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तिमोर लेस्ते का, जिसे ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 87, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ये ली है इसमें उमर अब्दुल्ला, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 88, स्वर्गीय डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली की प्रतिष्ठित प्रतिपादक थी? ये थी यहाँ पर भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी
कुचिपुड़ी नर्तकी। तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। सबसे अमीर वैश्विक केंद्रीय बैंकों की सूची में आरबीआई का कौन सा स्थान है? आरबीआई का स्थान है इसमें 12वां। तो सी आंसर इसका करेक्ट है। इंपॉर्टेंट है ये, आरबीआई का स्थान इसमें 12वां है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 में पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था नई दिल्ली में। तो ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 91 भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसमें नियुक्त किया गया टीवी सोमनाथन को। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। और ये 30 अगस्त 2024 से शुरू होने वाली 2 साल की अवधि के लिए कैबिनेट की नियुक्त समिति द्वारा राजीव गौबा की जगह नियुक्त किया गया था इनको। नेक्स्ट है 92। गौरव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें सही है? और यहाँ पर सही ऑप्शन भी देखना है। यह हवा से प्रक्षेपित किया जाने वाला 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन देख रहे हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन, इसे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, इसको DRDO द्वारा विकसित किया गया है और डिज़ाइन किया गया है हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा। तो इसका दूसरा ऑप्शन गलत है, इसमें केवल एक ही सही है। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 93। पेरिस 2024 ओलंपिक और पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक खेलों की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये किया है अमेरिका और चीन ने। तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 94। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा दरभंगा एम्स का शिलान्यास किया गया, इसकी स्थापना की लागत कितनी है? इसकी लागत है 1264 करोड़ रुपए। तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 95। वर्ष 2024 में बिहार के किस वेटलैंड में सर्वाधिक पक्षी विविधता दर्ज की गई है? ये की गई है गोकुल जलाशय। गोकुल जलाशय में की गई है और ये बिहार में स्थित है। 2022 में 45,000 से बढ़कर 2024 में 80,200 हो गई है जो जल पक्षी गणना है। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट है, ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है 96। बिहार चमड़ा निवेश शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? ये किया गया कानपुर में। तो ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 97 है बिहार के गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत किसान समूह को दी जाने वाली अधिकतम सब्सिडी राशि कितनी है? इसमें यहाँ पर है 70.58 इसमें 90.68 लाख रुपए है। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। ये श्रेणी ए में 70% सब्सिडी के लिए अधिकतम है 8.08 लाख तक। तो इसमें यहाँ पर है 90.68 लाख। तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 98 में है प्राकृतिक नर्सरी का कृषि विज्ञान केंद्र पर सोनी मॉडल किस जिले में लागू किया गया है? ये किया गया है पूर्वी चंपारण में। तो बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 99। हाल ही में बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में निम्नलिखित में से किस दुर्लभ प्रजाति को देखा गया है? ये देखा गया है कॉमन कैट स्नेक को। बी आंसर करेक्ट है, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 100। इसमें कथन दिया हुआ है और कारण दिया है। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है। अब डी किस में, यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है तो डी ऑप्शन में इसमें गलत है। तो इसका यहाँ पर गलत इसमें दिया हुआ है। इसका जो आंसर होगा वो ये डी होगा,
क्योंकि असत्य इसी में ही दिया हुआ है। इसमें आर भी देख लेते हैं। पीवीटीजी सबसे अधिक कमजोर जनजातीय समूहों में शामिल है जिन्हें विशेष ध्यान और हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। तो कारण तो इसमें ठीक है, लेकिन जो इसका कथन है ए वो गलत है। अब ये यहाँ पर जो पीएम वन बंधु कल्याण योजना है, ये भारत सरकार द्वारा जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए शुरू की गई है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। ये यहाँ पर केंद्र प्रायोजित योजना है, तो इसका ये गलत हो जाता, तो डी आंसर इसमें सही है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। WHO ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस देश में वैश्विक ट्यूबरक्लोसिस टीबी मामले का उच्चतम प्रतिशत है? ये है भारत में। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 102। 102 है, हाल ही में किस लैटिन अमेरिकी देश ने चीन की सहायता से एक मेगा बंदरगाह का उद्घाटन किया है? ये पेरू के द्वारा किया गया है। डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 103। 2024 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया कजान, रूस में। सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 104। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भेंट की गई सोहराई पेंटिंग किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये है झारखंड से। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 105। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखने कौन से कथन सही है। सही यहाँ पर ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है, यह मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन ये राजस्थान और गुजरात राज्यों में पाया जाता है। IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध भी किया गया है। ये साइट्स की परिशिष्ट वन 1 में आता है और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ना कि संकटग्रस्त है। ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं है, बल्कि ये क्रिटिकली अति संकटग्रस्त मतलब गंभीर रूप से संकटग्रस्त में है। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन गलत होने के बाद इसमें बस सी ऑप्शन ही बच रहा है, 1 और 3। प्रोजेक्ट GIB ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शुरुआत राजस्थान सरकार ने 2013 में की थी। तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 106। PM विद्या लक्ष्मी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है, केवल सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों HEIS में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे छात्र ही इस योजना के पात्र हैं। इसमें पहला ऑप्शन गलत है, केवल यही नहीं है। जो PM विद्या लक्ष्मी योजना है, इसमें सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों तक ये सीमित नहीं है। ये गुणवत्ता युक्त शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लिया है, वो विद्यार्थी भी और सरकारी और निजी दोनों प्रकार के संस्थान इसमें शामिल हैं। पहला गलत होने के बाद इसमें आंसर, हाँ इसमें गलत पूछा हुआ है, तो पहला तो इसमें गलत है। अब जिसमें पहला होगा तो वो तो होगा ही होगा, तो दूसरा तो इसमें हो नहीं सकता। इसमें दूसरा है ऑप्शन, जिन छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक है वे इस योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं है। इसमें दूसरा ऑप्शन भी गलत है। इसमें 10 लाख तक है, ना कि 8 लाख। इसमें दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों QHEIS में प्रवेश लेने वाले छात्र बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बिना जमानत और बिना गारंटर के ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं। तीसरा ऑप्शन तो इसमें सही है, जबकि दूसरा गलत है और पहला भी गलत है। तो 1 और 2 सी आंसर इसका आंसर है। गलत ऑप्शन से इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट है 107। इधर योजना और इधर यहाँ पर संबंधित दिए गए किससे ये संबंधित है। इसमें यहाँ पर देखना है मिलान करके और इसका कोट भी लगाना है। इसमें देखें यहाँ पर PM ग्राम सड़क योजना, PM ग्राम सड़क योजना जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, केंद्र सरकार द्वारा ये वित्त पोषित है। तो पहले का इसमें पहला ही होगा,
तो पहले का एक तो ए में आ रहा है और एक सी में आ रहा है। अब डी देख लेते हैं, ग्रामीण टोला संपर्क योजना। जो ग्रामीण टोला संपर्क योजना है स्थानीय क्षेत्र विशिष्ट परियोजनाओं से ये संबंधित है। स्थानीय इससे तो डी में दूसरा एक में ही आ रहा है, सी में, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। इंपॉर्टेंट होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं अलग से भी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया? ये किया गया उत्तराखंड को। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 109। 109 में है निम्नलिखित में से किसने फिक्शन के लिए बुकर पुरस्कार 2024 जीता? ये जीता सामंथा हार्वे के द्वारा, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। 110 है FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया मस्कट ओमान में। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 111। फार्मूला 1 में ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? ये मैक्स वेस्टेपेन के द्वारा जीता गया है, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। 112 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? ये गोवा में की गई, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 113। हाल ही में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2024 के अनुसार किस देश में तीव्र बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है? ये है भारत में, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 114। बिहार में GST अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो बिहार में GST अपीलीय न्यायाधिकरण है, इसका उद्देश्य है GST से संबंधित विवादों का त्वरित और एक समान समाधान सुनिश्चित करना। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 115। 115 हाल ही में चर्चा में रही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 479 किससे संबंधित है? ये है हिरासत की अवधि के आधार पर विचाराधीन कैदियों की रिहाई के प्रावधान। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 116। भारतीय रिजर्व बैंक कुछ बैंकों को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक की श्रेणी में क्यों रखता है? इसमें अपने बड़े आकार, जटिलता और परस्पर जुड़ाव के कारण रखता है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 117। जेड मोड़ सुरंग परियोजना के संदर्भ में देखना है और कितने इसमें कथन सही है ये बताना है। पहला ऑप्शन है, यह जम्मू और कश्मीर में सोनमार्ग को हर मौसम में संपर्क की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। यह समुद्र तल से लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, ये समुद्र तल से 8500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ना कि 5000 फीट की ऊंचाई पर। दूसरा गलत होने के बाद इसमें एक ही ऑप्शन बचता है, बी 1 और 4, और यह श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह क्षेत्रों को जोड़ती है। नेक्स्ट है 118। 75वें वन महोत्सव के दौरान बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े चिड़ियाघर के निर्माण की घोषणा की गई? ये की गई अररिया में, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 119। वन्य जीव अभ्यारण्य दिए हुए और इधर जिला दिए हुए, कौन सा कहाँ पर स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये है पश्चिमी चंपारण में। अब पहले का दूसरा, अब बी होगा या फिर सी होगा इसमें? भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य ये है मुंगेर में। बी का पहला एक में ही आ रहा है, बी में, तो 119 का आंसर इसमें बी करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 120। उदय कुमार, जिन्होंने हाल ही में माउंट किलिमंजारो पर भारतीय ध्वज फहराया, बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? ये है सारण के। ये सारण के, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 121। बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसमें अशोक चौधरी और सांभवी चौधरी है। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 122। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन फ्री टू थिंक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? इसमें करता है, यहाँ पर अगर इसमें से कोई सा भी नहीं करता। यहाँ पर स्कॉलर्स एट रिस्क एकाडमिक स्वतंत्रता सेनानी परियोजना द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसमें से कोई सा भी नहीं है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है।
नेक्स्ट है 123, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस ULI का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है एक साझा प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल क्रेडिट को सुव्यवस्थित करना। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 124, हाल ही में चर्चा में रहे फिंटरनेट शब्द का क्या अर्थ है? इसमें एक मजबूत और खुला डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना इसका लक्ष्य है। 124 का आंसर इसमें बी करेक्ट है। 125 है, श्वेत क्रांति 2.0 के संबंध में बताना है। इसमें कौन सा कथन सही है? सही ऑप्शन इसमें देखने हैं। पहला है बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का गठन और सुदृढ़ीकरण। पहला ऑप्शन इसमें ठीक है। इसकी नीति निर्माण कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। ये ऑप्शन इसमें गलत है। इसका कार्यान्वयन और नीति निर्माण सहकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, ना कि इसके द्वारा। तो दूसरा ऑप्शन ये भी और ये भी इसमें गलत हो गया। 1 और 4 तो है ही। अब 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों की दूध खरीद में 50% वृद्धि करनी है। ये भी ठीक है। यहाँ पर ये ऐसा इसमें बोला गया है जो श्वेत क्रांति 2.0 है। 1, 3, 4 बी में है, तो बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 126, अटाकामा सॉल्ट फ्लैट जो हाल ही में 1 से 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से धंसने के कारण चर्चा में रहा, यह कहाँ पर स्थित है? यह चिली में, अटाकामा ये चिली में स्थित है। सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 127, निम्नलिखित में से किसने शब्द पोर्टल लॉन्च किया? जो शब्द पोर्टल है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग CSTT के द्वारा। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 128, भारत में टील कार्बन पर पहला अध्ययन कहाँ किया गया? ये किया गया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। बी आंसर इसमें करेक्ट है। 129 है, भारतीय तट रक्षक बल के नए लॉन्च किए गए पोत समुद्र प्रताप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो समुद्र प्रताप है इसका उद्देश्य है समुद्री तेल रिसाव को नियंत्रित करना, उस पर प्रतिक्रिया देना। एक समुद्र सचेत करके भी है, उसका भी यही है, वो दूसरा है। 130 है, MRF भारतीय राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 की सैलून श्रेणी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? ये MRF भारतीय राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप के बारे में बताना है। ये जीता डायना पुंडोले के द्वारा। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 131, इसमें सुरक्षा बल दिए हुए हैं और इधर यहाँ पर महानिदेशक दिए हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है बी श्रीनिवासन। पहले का फोर्थ सी में ही आ रहा है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 132, भारत द्वारा आयोजित तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की थीम क्या है? इसमें थीम है एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण। सी आंसर इसमें करेक्ट है। 133 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन BHISHM भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री क्यूब्स का सही वर्णन करता है? इसमें करता है डी ऑप्शन, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाए गए पोर्टेबल चिकित्सा यूनिट जो 200 तक ट्रामा, जलन या बुनियादी सर्जरी के मामले का प्रबंधन करने में सक्षम है, जो भीष्म पोर्टल है। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 134, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 101वां देश बना है? ये है इसमें नेपाल, और ये बना है 9 सितंबर 2024 को। नेक्स्ट है 135, पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक खेलों में जूडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट कौन बने हैं? इसमें बने कपिल परमार। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन है 136, पुस्तक और लेखक के नाम दिए हुए हैं। मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ ये लिखी गई है तरुण चुग के द्वारा। तो पहले का
दूसरा ऑप्शन, पहले का दूसरा बी में आ रहा है तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 137, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये सिंधु गंगाधरन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 138, 138 है, निम्नलिखित में से किस देश ने हॉकी की पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की मेजबानी की है? ये की गई है चीन के द्वारा। ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 139, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को ई गवर्नेंस 2024 गोल्ड के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ये मिला है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को। नेक्स्ट है 140, अल नजा भारत और किस साझेदार देश के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? ये है ओमान के बीच। अल नजा भारत और किस साझेदार, ये ओमान के बीच में है। 141 है, बिहार सरकार ने राज्य के तपेदिक रोग को खत्म करने के लिए कौन सा लक्ष्य वर्ष रखा है? ये रखा है 2025। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 140, 142, वर्ष 2024 में फेमिना मिस इंडिया बिहार का खिताब किसने जीता? ये जीता है अदिति झा के द्वारा। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 143, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक संदूषण का आकलन करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई? ये की गई है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, FSSAI के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखने हैं सही ऑप्शन कौन से हैं। पहला है, इसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT द्वारा लॉन्च किया गया। इसे NIOT द्वारा लॉन्च नहीं किया गया, राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनको इस द्वारा विकसित और लॉन्च किया गया। दूसरा ऑप्शन है, यह भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्री ऊर्जा की विशाल क्षमता पर प्रकाश डालता है। दूसरा ऑप्शन ठीक है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 145, H5N1 वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखना है। यह जंगली पक्षियों को संक्रमित करता है परंतु स्तनधारियों को संक्रमित नहीं करता। डी आंसर इसमें करेक्ट है। 146 है, भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट नमन का उद्देश्य क्या है? प्रोजेक्ट नमन के बारे में बताना है, रक्षा पेंशन भोगियों, सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों को सेवाएं और सहायता प्रदान करना। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है 146 का। नेक्स्ट है 147, गिद्धों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हाल ही में निम्नलिखित में से किस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये लगाया है ए निमेसुलाइड पर। तो ए आंसर इसका करेक्ट है। 148 है, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 149, यात्रा और पर्यटन सूचकांक TDI 2024 में भारत का रैंक क्या था? इसमें भारत का रैंक है 39वां। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 150 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 जारी किया गया? ये किया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। इसमें 150 क्वेश्चंस हैं और ये पेपर पूरा कंप्लीट हो गया है।